दोस्तों, बहुत से लोग बाइक लोन पर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर ये बाइक चोरी हो गई या कोई भयानक एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होगा? बैंक वाली ईएमआई तो रुकने से रही और आपके पास ना बाइक बचेगी, ना सुकून। इसी रिस्क को, इसी जोखिम को कवर करने के लिए एक टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए शील्ड की तरह काम करती है। पर सवाल यह है कि क्या आप जानते हैं कि आपकी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या-क्या नुकसान कवर किया जाता है? एक फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? अगर आपको नहीं पता, तो हम बताते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, तभी समझ आएगा। नई बाइक या महंगी बाइक के लिए कौन सी कवरेज, कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी हमें लेनी चाहिए? पुरानी बाइक जो कम चलती है, उसके लिए कौन सी पॉलिसी लेना सही रहेगा? ये एक वीडियो आपको बाइक इंश्योरेंस का ऑलमोस्ट एक्सपर्ट बना देगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप एजेंट के पास पॉलिसी रिन्यू करवाने के लिए जाएं, तो आपको ज्यादातर बातों का पता हो। और आखिर बात सिर्फ पैसे की नहीं है, सुकून की भी है। पीस ऑफ माइंड होना भी जरूरी है। तो आइए जानते हैं क्या है बेस्ट बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी के वो सीक्रेट्स, वो राज जो आपको किसी ने नहीं बताए। दोस्तों, अगर किसी भी बाइक या टू व्हीलर का एक्सीडेंट होता है, तो उसमें दो तरह के नुकसान हो सकते हैं। मान लीजिए मैं अपनी बाइक चला रहा हूं। अब ऐसी स्थिति में दो तरह के नुकसान हो सकते हैं। पहला, मेरी खुद की बाइक को नुकसान हो सकता है, वो खराब हो सकती है। और दूसरा, मेरी बाइक से किसी दूसरे व्यक्ति या उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंच सकता है। इन दोनों ही कंडीशन में सुरक्षा पाने के लिए बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके लिए आपके पास सही प्रकार की बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें दोनों तरह के कवरेज शामिल हों। कवरेज के आधार पर बाइक इंश्योरेंस या टू व्हीलर इंश्योरेंस दो प्रकार की होती हैं। पहली है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी। इस पॉलिसी में केवल सामने वाले व्यक्ति या उसकी गाड़ी को हुए नुकसान का क्लेम मिलता है। आप अपनी बाइक के नुकसान का क्लेम इसमें नहीं कर सकते। हालांकि भारत की सड़कों पर कानूनी रूप से गाड़ी चलाने के लिए कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी का होना अनिवार्य है। दूसरी पॉलिसी है फर्स्ट पार्टी या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। इस पॉलिसी में दोनों तरह के नुकसान कवर किए जाते हैं। यानी अगर मेरी अपनी बाइक को कोई नुकसान होता है, तो मैं उसका भी क्लेम ले सकता हूं। और अगर मेरी बाइक से किसी दूसरे व्यक्ति या गाड़ी को नुकसान होता है, तो उस थर्ड पार्टी क्लेम की जिम्मेदारी भी मेरी इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। क्योंकि इस पॉलिसी में दोनों पक्षों का कवरेज होता है, इसीलिए इसे कॉम्प्रिहेंसिव या फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कहा जाता है। अब सवाल आता है, इन दोनों में से आपको कौन सी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए? इसका जवाब मैं आपको आगे इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं कि नई बाइक खरीदने पर हमें कौन सा इंश्योरेंस लेना होता है या मिलता है। 2019 से पहले तक जब कोई नई बाइक खरीदी जाती थी, तो सिर्फ एक साल की कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी लेना जरूरी होता था। यानी जिसके अंदर आपकी बाइक का नुकसान और थर्ड पार्टी दोनों का कवरेज शामिल होता था। लेकिन समस्या यह थी कि बहुत से लोग पहले साल के बाद अपना इंश्योरेंस रिन्यू ही नहीं करवाते थे। और फिर अगर उनकी बाइक से कोई एक्सीडेंट हो जाता, तो सामने वाला व्यक्ति थर्ड पार्टी क्लेम फाइल कर देता था। ऐसे मामलों में जब केस कोर्ट तक पहुंचते थे, तो कोर्ट को यह देखना पड़ता था कि आखिर मुआवजा कौन देगा, क्योंकि बाइक का तो इंश्योरेंस ही नहीं था। तब कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया कि अब अगर कोई नई टू व्हीलर या बाइक खरीदी जाती है, तो उसके साथ कम से कम 5 साल का थर्ड पार्टी कवरेज अनिवार्य होगा और शुरुआती 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज भी लेना जरूरी होगा। यानी पहले साल आपकी खुद की बाइक भी इस इंश्योरेंस के अंदर कवर रहेगी और थर्ड पार्टी का कवरेज भी मिलेगा। अब दोस्तों, जब आप नई बाइक खरीदते हैं, तो आने वाले 4 सालों का थर्ड पार्टी प्रीमियम आपसे पहले ही एडवांस में ले लिया जाता है, ताकि अगर आने वाले वर्षों में आपकी बाइक से किसी को कोई नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई कम से कम इस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी से हो सके। अब ध्यान दीजिए, पहले साल के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक को होने वाले नुकसान भी कवर हों, तो आपको हर साल अपनी ओन डैमेज पॉलिसी यानी ओडी पॉलिसी को रिन्यू करवाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपकी बाइक के लिए कोई भी कवर नहीं रहेगा। हालांकि सामने वाले व्यक्ति का थर्ड पार्टी कवरेज अगले 4 साल तक एक्टिव रहेगा। इसी वजह से इस पूरी स्कीम को कहा जाता है
1+5 साल बंडल पॉलिसी, क्योंकि इसमें पहले 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज और अगले 4 साल का थर्ड पार्टी कवरेज पहले से शामिल होता है। अब यहां तक हमने समझा कि पॉलिसी कितने प्रकार की होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि एक फर्स्ट पार्टी या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में आपको कौन कौन से कवरेज मिलते हैं। देखिए, बाइक या टू व्हीलर को सबसे बड़ा नुकसान दो ही स्थितियों में हो सकता है। पहला, अगर बाइक चोरी हो जाए, या दूसरा, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाए कि उसे रिपेयर करना मुमकिन ही ना हो। ऐसे मामलों में आपको इंश्योरेंस कंपनी से आईडीवी यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू के बराबर क्लेम मिलता है। आईडीवी असल में आपकी बाइक की वह घोषित कीमत होती है जिसे इंश्योरेंस कंपनी अधिकतम क्लेम के रूप में देने की जिम्मेदारी लेती है। लेकिन आप अपनी मर्जी से आईडीवी नहीं तय कर सकते, क्योंकि इसके लिए आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक फिक्स फॉर्मूला निर्धारित कर रखा है, जिसके आधार पर हर साल आपकी बाइक की आईडीवी घटती जाती है। मतलब जैसे जैसे आपकी बाइक पुरानी होगी, वैसे वैसे उसकी कीमत घटेगी, उसी हिसाब से आईडीवी तय होगी। आइए उसे समझते हैं। मान लो मैंने आज एक नई बाइक खरीदी जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 1 लाख रुपए। नई बाइक खरीदते ही पहले इंश्योरेंस के अंदर मेरी आईडीवी 1 लाख रुपए में से 5% कम करके लगाई जाएगी, यानी वो बनती है 90,500 रुपए। 1 साल पूरा हो जाता है, मेरी बाइक का पहला रिन्यूअल आता है, तो एक्स शोरूम प्राइस से 15% अमाउंट लेस किया जाएगा। इस साल मेरी बाइक की वैल्यू 45,000 रुपए लगेगी। अगले साल रिन्यूअल पर यह डिप्रिसिएशन 20% होगी, यानी 80,000 रुपए वैल्यू लगाई जाएगी। उससे अगले साल 30%, नेक्स्ट ईयर 40% और पांचवें रिन्यूअल पर 50% डिप्रिसिएशन होगी। यानी 1 लाख रुपए वाली बाइक की वैल्यू अब इंश्योरेंस में 50,000 रुपए रह जाती है। 5 साल के बाद इस तरह का कोई स्लैब या कोई डिप्रिसिएशन चार्ट नहीं होता। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपकी बाइक की वैल्यू ज्यादा भी लगा सकती है, कम भी लगा सकती है। ये इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड यानी बीमित व्यक्ति के बीच का मामला है। तो जो भी कंपनी आपको ज्यादा वैल्यू ऑफर करती है, आप उस कंपनी की पॉलिसी ले सकते हैं आफ्टर 5 इयर्स। लेकिन 5 साल तक यही आइडियल स्लैब फॉलो करना जरूरी होता है। अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि ऑनलाइन कौन चेक करता है, मैं ज्यादा वैल्यू लगा देता हूं तो कंपनी पैसे तो ले लेगी, पैसे लेते समय कोई नखरे नहीं करेगी, लेकिन जब क्लेम आएगा तो वो आईआरडीए की इन गाइडलाइंस को ही फॉलो करेगी और आपके बाइक या टू व्हीलर की एज और डेप्रिसिएशन स्लैब के हिसाब से ही आईडीवी का क्लेम दिया जाएगा। अब जरूरी नहीं कि बाइक डायरेक्ट चोरी हो जाए या कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो। बीच बीच में छोटे मोटे एक्सीडेंट्स भी होते हैं जिनमें हमें बाइक को रिपेयर करवाना पड़ता है। तो अब सवाल आता है, ऐसे केस में कितना क्लेम मिलता है? इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी बाइक की एज देखती है। जितनी पुरानी बाइक होगी उतनी ही पार्ट्स की रिप्लेसमेंट पर डेप्रिसिएशन चार्ज लगाई जाएगी। यानी जो पार्ट बदले जाएंगे उनकी पूरी कीमत का क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पार्ट बाइक के साथ पुराना हो चुका है। इसके लिए एक फिक्स डेप्रिसिएशन स्लैब होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पार्ट्स रिप्लेसमेंट पर कोई कटौती न हो, तो इसके लिए आप जीरो डिप्रेशिएशन एड ऑन कवर ले सकते हैं। ऐसा करने पर आपकी बाइक चाहे 3 साल पुरानी हो या 4 साल, पार्ट्स पर कोई डिप्रिसिएशन नहीं काटा जाएगा और आपको पूरा एमआरपी का क्लेम मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, यह जीरो डिप्रिसिएशन एड ऑन एंड कवर केवल शुरुआत के 4 साल तक ही उपलब्ध होता है। कुछ इंश्योरेंस कंपनियां 5 साल के बाद भी जीरो डिप्रिसिएशन एड ऑन ऑफर करती हैं, लेकिन तब इसका प्रीमियम थोड़ा महंगा हो जाता है, क्योंकि बाइक की उम्र बढ़ने के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी की देनदारी लायबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब दोस्तों, जीरो डिप्रेशिएशन एड ऑन तो लगभग हर बाइक या टू व्हीलर के साथ पॉलिसी में शामिल कर ही लेना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा एड ऑन बताने वाला हूं जो खास तौर पर महंगी बाइक लेने वालों के लिए बेहद जरूरी है। इसका नाम है रिटर्न टू इनवॉइस कवर, या जिसे संक्षेप में कहते हैं आरटीआई कवर। मान लीजिए आपकी बाइक बहुत महंगी है, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए या 8 लाख रुपए की, और वो बाइक 2 साल बाद चोरी हो जाती है। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको उतना ही क्लेम देगी जितना आपकी पॉलिसी में आईडीवी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू लिखा हुआ है। लेकिन उस आईडीवी की रकम से आज के समय में आपको नई बाइक नहीं मिलेगी, क्योंकि आज की एक्स शोरूम कीमत बढ़ चुकी है।
और उसके अलावा आपने उस वक्त इंश्योरेंस प्रीमियम, आरसी, चार्जेस और रजिस्ट्रेशन फीस भी दी थी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए ही बनाया गया है आरटीआई एड ऑन कवर। अगर आपने आरटीआई एड ऑन लिया है और आपकी बाइक टोटल लॉस हो जाती है या चोरी हो जाती है, तो आपको सिर्फ आईडीवी का क्लेम नहीं मिलेगा, बल्कि जिस समय आपने बाइक खरीदी थी उस वक्त का पूरा ऑन रोड प्राइस मिलेगा। इसमें शामिल होता है बाइक की एक्स शोरूम कीमत, इंश्योरेंस का प्रीमियम रजिस्ट्रेशन और आरसी चार्जेस, यानी आरटीआई एड ऑन एन के जरिए आप अपनी नई बाइक की ऑन रोड कीमत और आज की घटी हुई आईडीवी के बीच का जो गैप है उसे पूरी तरह कवर कर सकते हैं। आमतौर पर आरटीआई एड ऑन शुरुआती 3 से 4 सालों तक ही कंपनियां देती हैं। इसलिए अगर आपकी बाइक महंगी है तो यह एड ऑन आपको जरूर लेना चाहिए। अब अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां बारिश ज्यादा होती है या अक्सर वाटर लॉगिंग यानी सड़कों पर पानी भर जाता है और ऐसे में बाइक को उस पानी से निकालना पड़ता है, तो आपके लिए एक और जरूरी एड ऑन है इंजन प्रोटेक्शन कवर। अगर पानी इंजन के अंदर चला जाए और उसकी वजह से इंजन में कोई डैमेज हो जाए तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी उस नुकसान को भी कवर करती है। अब दोस्तों, फाइनली आता है सबसे जरूरी एड ऑन और इसका नाम है पर्सनल एक्सीडेंटल कवर फॉर ऑनर कम ड्राइवर। यानी इस बाइक के जो रजिस्टर्ड ओनर हैं, जिनका नाम आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में लिखा है, अगर वही व्यक्ति इस बाइक को चलाते हैं तो उनके लिए पूरे साल का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज लिया जा सकता है। अगर बाइक चलाते समय किसी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है या कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, जैसे हाथ, पैर या आंखों का नुकसान, तो इस कवर के तहत क्लेम लिया जा सकता है। इस पर्सनल एक्सीडेंटल कवर में मैक्सिमम कवरेज 15 लाख रुपए तक का होता है, जो डेथ या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी की स्थिति में दिया जाता है। इसके अलावा कुछ पार्शियल डिसेबिलिटीज, आंशिक विकलांगता को भी इसमें कवर किया जाता है। अब मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स जो यह वीडियो देख रहे हैं और जिनका टू व्हीलर उनके अपने नाम पर रजिस्टर्ड है, उनसे मेरी एक गुजारिश है, यह पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी जरूर अपने इंश्योरेंस में ऐड करवाएं। इसकी कीमत बहुत कम होती है, सिर्फ 350 से 400 रुपए सालाना में आपको पूरे साल का 15 लाख रुपए का कवरेज मिल जाता है। और आप जानते ही हैं दोस्तों, भारतीय सड़कों और ट्रैफिक की स्थिति में टू व्हीलर चलाना खुद में एक बड़ा रिस्क है। अब यहां तक हमने बात की 3-4 ऑप्शनल कवर्स की, जो कि असल में एड ऑन्स हैं। यानी ये कवरेज आपको स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में नहीं मिलते, बल्कि इन्हें आपको जानबूझकर चुनना पड़ता है। तो जिस एड ऑन की भी आपको जरूरत लगे उसे अपनी पॉलिसी में जरूर ऐड करवाएं। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की। आखिर कौन सी टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी हमें लेनी चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल सिंपल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक को हर छोटे बड़े नुकसान से पूरी तरह सुरक्षा मिले, तो आपको फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेनी चाहिए और अपनी बाइक की एज ऑफ यूजेज के हिसाब से जो भी एड ऑन्स मैंने बताए, जैसे जीरो डिप्रिशिएशन, आरटीआई या इंजन प्रोटेक्शन, उन्हें अपनी पॉलिसी में जोड़ लीजिए। लेकिन अगर आपकी बाइक काफी पुरानी है, बहुत कम चलती है, या फिर आप बाइक का क्लेम लेने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आपके लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी बेहतर है। ऐसा करने से आपकी लीगल लायबिलिटी पूरी तरह कवर रहती है। मतलब ना, आपकी बाइक का चालान होगा और अगर किसी एक्सीडेंट में थर्ड पार्टी क्लेम फाइल होता है तो उसका बोझ भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। लेकिन मेरी एक पर्सनल एडवाइस जरूर मानिए, जब आप नई बाइक लेते हैं तो पहले साल के बाद अगले 4 साल तक ओन डैमेज पॉलिसी जरूर रिन्यू करवाते रहें। अब बताइए दोस्तों, इतनी सारी डिटेल समझाने के बाद भी अगर कोई पॉलिसी खरीदते समय गलती कर दे तो नुकसान किसका होगा? सीधे सीधे आपका ही। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी टू व्हीलर पॉलिसी लेते समय गलती न करें। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया टू व्हीलर इंश्योरेंस की कवरेज, उसके एड ऑन्स, पॉलिसी के टाइप्स और आखिर में यह भी कि पॉलिसी खरीदनी कहां से चाहिए। अब अगली बार जब आप अपनी बाइक इंश्योरेंस रिन्यू करवाने जाएंगे तो यकीन मानिए आपको कई बातें अपने एजेंट से भी ज्यादा पता होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इंश्योरेंस को गहराई से समझना और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों, यह चैनल आपके लिए ही बना है। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है, कोई वित्तीय सलाह नहीं।
पॉलिसी खरीदने से पहले पॉलिसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एक बार खुद से जरूर पढ़ लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं।